भाइयों नमस्कार। भाइयों, टॉप बोरर की जिसे सुंडी कहते हैं दूसरी पीढ़ी चालू हो गई है। अपने खेत पर जाकर देखें, वो भी सुबह के टाइम। कि आपके खेत में सुबह के टाइम इसलिए कि दिन में धूप निकलने के बाद तो वो छिप जाती है तितली। सफ़ेद रंग की होती है भाइयों, जैसा कलर चांदी का होता है ऐसी। और उसमें जो है, अगर आपके खेत में वो है तो तुरंत उसका निदान करने की आवश्यकता है। और मैं निदान ऐसा बताऊंगा कि आपके खेत में से 100% रोग हट जाएगा, तितली नहीं रहेगी। और अगर सुंडी बन गई है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। पर भाइयों एक बात का ध्यान रखना, जो मैं दवाई आपको बताऊंगा उसका स्प्रे आप तभी करें जब आपके खेत में रोग हो। क्योंकि भाइयों कुछ भाई ऐसा है, जैसे कि ये पत्ता है और अगर इसमें तुम्हें कहीं 2 छेद चमकें या 20 की गोप सूखी हुई चमकें, तो कोई भी दवाई हो उस रोग को नहीं रोक सकती। उससे तो अच्छा है आप 5-6 दिन बाद उसका स्प्रे करें दवाई का, तभी सही है। क्योंकि वो रोग लग चुका है, उस पोए में से रोग नहीं हट सकता। ये 100% बिल्कुल सही बात है। तो भाइयों कोशिश यही करें कि रोग आने से पहले पहले आपको खेत में तितली चमकने लगे, तभी आप, या आपको ये पता चले कि दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी चलने वाली है, तभी आप स्प्रे करें जोन सी मैं दवाई बताऊंगा। और भाइयों साथ ही साथ ये भी कि अपने खेत की लगातार सिंचाई करते रहें। और ये भी है कि अगर आपने किसी भाई की YouTube देख देख के और बार बार आप स्प्रे कर रहे हैं, तो भाइयों वो भी सही नहीं है। आने वाले टाइम में आपका गन्ने में से रोग हटेगा नहीं, ये बिल्कुल 100% बात है। अगर आप सभी दवाइयों का अभी स्प्रे कर देंगे, शुरू में भाइयों हल्के टेक्निकल का स्प्रे करना चाहिए, उससे ही 100% रोग रुक जाएगा। देखो इस खेत में बिल्कुल नहीं है, बहुत ही हल्के हल्के टेक्निकल का मैं स्प्रे कर रहा हूँ समय अनुसार, टाइम पे। तो भाइयों सावधानियों के साथ अगर आप कार्य करें तो टॉप बोरर आपके खेत में नहीं आएगा, और ना ही नीचे वाली सुंडी आएगी, ना ही ऊपर वाली। तो भाइयों यही मैं बताना चाह रहा था कि आप बार बार स्प्रे ना करें अलग अलग दवाई का। यूट्यूब में देख देख के कि उसने ये बता दी तो मैं अब वो दवाई का स्प्रे कर दूं, उसने ये बता दी तो मैं अब ये दवाई का कर दूं। भाइयों कम से कम 15 दिन का अंतर तो होना ही चाहिए। अगर तुम नॉर्मल दवाई लगा रहे हो हल्की वाली, अगर आप बड़ी मतलब कि महंगी दवाई लगा रहे हो तो उस पर लिखा रहता है, दुकानदार ही बता देंगे कि कितने दिन का टाइम है, उस अनुसार ही आप अगली दवाई लगाएं, उससे पहले ना लगाएं। तो भाइयों अगर आपके खेत में तितली चमक रही है, अगर और आपके स्प्रे को 15 से 20 दिन हो गए हैं, तो आपको सबसे पहले तो खेत की सिंचाई करनी है, सिंचाई करके। क्योंकि भाइयों अगर आपने सिंचाई कर दी तो आप एक तरीके से फ्री हो जाएंगे कि हमने सिंचाई कर दी, अब आराम से स्प्रे कर दो। क्यों, अगर आप स्प्रे कर दोगे और किसी कारणवश जैसे आंधी आ गई और या किसी कारणवश पानी लेट हो गया, तो वो स्प्रे आपकी फसल को और हानि पहुंचाएगा। इसलिए भाइयों इन चीज़ों का ध्यान रखें कि पानी पहले दे दें और बाद में आप स्प्रे करें, बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो आप जो स्प्रे करेंगे उसमें भाइयों आप सबसे पहले लेंगे इमामेक्टिन बेंजोएट 5% में, वो लेनी है भाइयों आपको 150 ग्राम 1 एकड़ के लिए। भाइयों नोट कर लो, इमामेक्टिन बेंजोएट 5%। और इसमें भाइयों आपको दूसरी दवाई जो लेनी है वो लेनी है भाइयों कारटैप हाइड्रोक्लोराइड। वो लेनी है भाइयों आपको 300 से 400 ग्राम, 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़। और भाइयों इनका घोल अलग अलग बनाना है, और अलग अलग बना के, और जब टंकी में
दोनों में से एक एक ढक्कन डालना है। मतलब कि जो भी आपका नापा हो, जितनी टंकी हो उतना घोल बना लें। जैसे 10 टंकी आपने स्प्रे करना तो 10-10 गिलास का 2 जगह घोल बना लें, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का भी और इमामेक्टिन बेंजोएट का भी। और फिर उसके बाद आपको उसमें एक चीज़ और मिलानी है, आपको मिलाना है NPK 20-20-20। भाइयों NPK 20-20-20 भाइयों, वो आपकी फसल में बहुत ही बढ़िया हरियाली लाएगा। और अगर रोग है तो आपकी फसल में इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जिससे कि रोग जल्दी हट जाए और दवाई का भी कोई साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। तो भाइयों, ये दवाई का आप इस्तेमाल करें, आपके खेत में से 100% रोग हट जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे खेत में रोग लग चुका है, जिस पोए में रोग है भाइयों उसमें से नहीं हटेगा, ये बिल्कुल सत्य बात बता रही हूँ मैं। वो पोया तो बिल्कुल गया समझो। नीचे से जो कल्ले फूट के आएंगे उसमें से 100% उसमें रोग नहीं आएगा। लेकिन अगले स्प्रे जो है आपको 15 दिन बाद करना ही करना है। वो मैं दूसरी वीडियो बताऊंगा कि आपको अगले स्प्रे काय का करना है, जो कि इसका साइकिल रोग का टूट जाए। तो भाइयों, इन चीज़ों का ध्यान रखें और टाइम पे स्प्रे करें। जो मैंने दवाई बताई है उसका स्प्रे करें। और भाइयों, इसमें स्टिकर जरूर मिला लें, स्टिकर सही रहेगा। अगर किसी का बजट नहीं है तो ना भी मिलाए तो काम चल जाएगा, शैम्पू वगैरह मिला दें 3-4 पत्ते छोटे वाले, कोई दिक्कत नहीं है। और ना भी मिलाना चाहते हो तो ना मिलाएं, तो उसके लिए आपको पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा। और पोए को बिल्कुल भिगा के डाल लें, भले से आपकी एक टंकी फालतू लग जाए। तो भाइयों, अगली वीडियो में मैं दूसरा स्प्रे बताऊंगा और आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका गन्ना हरियाली पे और जेड ब्लैक कैसे हो। आप पहले ये स्प्रे करें। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।